शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, क्योंकि हर चाहता है मेरी स्थिति कैसी बने, शक्तिशाली। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, असंभव बातें संभव हो जाएगी। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, निरंतर योगी बन सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति ही शक्तिशाली है, उनको संगम युग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। लेकिन स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या करना है, मुझे लगता है 4 ही बातें मैं सुनाऊंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं करूंगा। सब ध्यान से सुनेंगे, आंखें खोल करके सुनेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय चल रहा है। अंतिम समय में विनाश का सामना करना है। विनाश के अंतिम समय जो पेपर आएंगे, खाने पीने के पेपर आएंगे, इविल सोल्स के पेपर आएंगे, प्रकृति के पेपर आएंगे, कर्मों के हिसाब किताब के पेपर आएंगे, तमाम पेपर आने वाले हैं, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। लेकिन उन सभी में सामना करने के लिए स्थिति चाहिए। जिन्होंने स्थिति बनाए वो खुद तो आनंद में रहेंगे, उसके आसपास में है उनको भी शक्ति देंगे वो। और लास्ट में भगत क्या करेंगे, आपके लिए अच्छी भावना लेके जाएंगे और दोपहर में फिर आपकी भक्ति करना शुरू करेंगे। किसी ने मुझे संकट के समय मदद की थी, लेकिन उसके लिए आपकी स्थिति चाहिए। स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पहली धारणा है अशरीरी बनने का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बिंदु स्वरूप विस्वरूप स्थिति का अभ्यास। इसी अभ्यास से स्थिति शक्तिशाली बन सकेंगे। शक्तिशाली बनने का आधार है अशरीरी आत्मिक स्थिति, क्योंकि जो आत्मिक स्थिति में रहता है सदा परमात्मा से कनेक्ट रहता है। आत्मिक स्थिति वाला ही परमात्मा से कनेक्ट रहता है। रोज की मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति सारे ज्ञान का सार है। देवताओं के इसे संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। कब? आत्म अभिमानी बनने से। पहले दिन आए यही सुना और अंत का हमारा यही पक्का होगा, तब हमारी पढ़ाई पूरी होगी। जब तक हम आत्माभिमानी नहीं है, अशरीरी विधेय नहीं है, तब तक हमारी पढ़ाई अधूरी। हमारे जीवन में तमाम प्रश्न हैं, समस्या क्या, योग नहीं लगता, सहन नहीं होता, संस्कार नहीं बदलते, यही समझ है ना। सबका कारण आपका खुद का देहभान। देहभान को मिटाओ, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। देहभान वालों के जीवन में समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आत्म अभिमानी की खिड़की से देखो, सब अच्छा नजर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगी, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। आज का बाबा की मुरली थी, पॉइंट थी, बच्चे जैसे नींद में, बाबा ने कहा नींद में जैसे कहीं होता ना, कुछ पता ही नहीं चलता। इसी तरह वो स्थिति कब रहेगी, आत्म अभिमानी स्थिति वाला आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। आत्म अभिमानी स्थिति वाला रात को सोया है, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा हुआ।
आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, कोई भी पुराने संस्कार उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर काटता है, सिर दोबारा जुड़ जाते हैं। राम परेशान हो गया। विभीषण ने आकर के उसके कान में 2-3 बातें सुनाई। उसके नाभि में तेल लगा, रावण मर जाएगा। जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज आपके भी कान में आपको ये 2 बातें सुना रहा हूं। अगर आप अपने विकारों के गले पूरी काटना चाहते हो, एक गला नहीं काटो। हम भी क्या करते हैं, कभी काम का गला काटते हैं, कट तो जाता है, 2-4 महीने बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काटते हैं, फिर जुड़ जाता है। क्यों? गले काटने का स्थान है नाभि। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान नहीं छोड़ेंगे, ये विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसलिए बाबा की रोज की मुरली में बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा अभिमानी स्थिति से ही विकारों के गले कटेंगे, रावण के गले कटेंगे। बार बार ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, जयशोदा आत्मा, ये आत्मा आत्मा। इसलिए हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा अभिमानी स्थिति वाला, जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता, भूत का रहता है अंधेरे में। तो जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोग सारा शरीर भूत बंगला, किस समय कौन सा भूत आएगा कोई भरोसा नहीं। उन भूतों को भगाना है, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जो आत्माभिमानी बनते, आज कई कहते मुझे सहन नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं होंगे। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, उतना जीवन में गुण और शक्तियां दिखाई पड़ेगी। दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन। ये आत्मा का पाठ हमें शक्तिशाली बनाएगा। एक लोहे का चुंबक है, एक चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके डालो तो क्या हो जाएगा, खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक अच्छा है, लेकिन उसको हमने क्या किया है, कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने हम देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, अनुभव नहीं होगा। अभी मधुबन में जाने वाले शायद आप लोग, मार्च में टर्न है, टिकट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तैयारी करेंगे, लेकिन सारी तैयारी के साथ साथ ये आत्मा का पाठ पक्का करके भी जाना। जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया वो सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी। एक गीत, क्योंकि आजकल मधुबन में बाबा अव्यक्त रूप में आता है, अव्यक्त रूप। जैसे पहले दादी जाती थी, स्टेज पर बैठती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आंखों के द्वारा नहीं दिखता, आता है। उसको देखने के लिए आत्मा का भान चाहिए। जिसका आत्मा का भान है, अव्यक्त बाबा का मिलन का आनंद ले सकेगा। इसलिए आत्मा के पाठ वाला ही, चाहे खान पान का प्रॉब्लम आए, चाहे कोई संस्कार, कोई भी प्रॉब्लम में वो सफल बनेगा। जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग बनाए जाते हैं, उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। भाई जी आवाज कम हो गया, जैसे बिल्डिंग का कम नहीं चाहिए, बढ़ाना।
जैसे हम बिल्डिंग का फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते हैं, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे। इसी तरह जिन्होंने कंजूसी की, फाउंडेशन में पैसा बचाया, रेती में बिल्डिंग बना दी, फाउंडेशन कमजोर है, आंधी तूफान आएगा, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में आकर के आत्मा का फाउंडेशन पक्का किया ही नहीं और सेवा कर रहे, ज्ञान दूसरों को सुना रहे, क्या क्या कर रहे हैं, वो जब आंधी तूफान माया क्या आएगी वो गिर जाता है। फिर कहते पता नहीं क्या होता है, मैं पीके होने के बाद ऐसा, क्योंकि उसने फाउंडेशन मजबूत नहीं किया। इसलिए पहले आत्मा का फाउंडेशन पक्का करो, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी वाला ही परमात्मा अभिमानी बनता है, आत्म अभिमानी वाला ही शक्तिशाली बनता है। सत्य में देवी देवता एक दूसरे के शरीर में आकर्षित नहीं होते, क्यों? वहां आत्मा का भान है। बाबा परमधाम से क्यों आया है, इसलिए आए हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए। इस सत्युग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे। ये कलयुग का क्या आएगा? सत्युग आएगा। सारे पुरुषार्थ का सारा आत्म अभिमानी बनना, बस इसी के हम 17 कुएं खोदते, हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, पापा ने किया, दादी ने किया, वही करो। हम क्या करते आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, हम उसी में लगे रहते हैं। आज ये करेंगे, वो करेंगे, जो मूल बात है उसको छोड़ ही दिया। इसीलिए आज हमारे पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है। तो ये आत्म अभिमानी हम बने कैसे? इसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए, 7 स्वरूपों का अभ्यास चाहिए, सोमानों के अभ्यास करना है, विधि से योग लगाना है, निरअहंकारी होकर के रहना है। गाड़ी को गैरेज में लगा करके सो या नहीं। जैसे पहले लेसन में बाबा ने सुना, शरीर तुम्हारे क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? अब ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को गैरेज में लगा उसी गाड़ी में सोता है। आजकल बड़े शहरों में मकान बनाते, कैसे बनाते? नीचे से पिलर उठाते, पार्किंग नीचे होता है, रहने को ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग में नीचे सृष्टि है पार्किंग प्लेस, और रहने का हमारा ऊपर। तो हमें अपने शरीर में गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहाँ लगाना है? बेडरूम की गैरेज पर, और सोने के लिए कहाँ जाना है? बाबा के पास। लेकिन हम कहाँ सोते? गाड़ी में सो जाते, और इसीलिए आत्म अभिमानी नहीं बनते। ये शरीर है ही क्या? शरीर के लिए वैराग निर्माण करो, जिसको आजकल दुनिया में कहते घर का त्याग करो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये घर है, इसको त्याग करो। त्याग मतलब छोड़ना नहीं, इसमें रहते हो जिसका मुंह न रहे। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डिब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, जो रूम फेंकते उसको डाल दिया, हरी मौज डाल दिया डब्बे के अंदर, उस खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, और डाल करके आपके हाथ में दिया डब्बे को, और कहा कि इसको सदा दिल में लगा कर रखना, कहीं छोड़ना नहीं। अब बीच में प्यार भी करना, चुंबन भी लेंगे, क्योंकि डब्बे में क्या है आपके आंखों के सामने डाला है। कहेंगे नहीं ऐसा डब्बा है, सोने का हमको नीचे। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा, ऊपर से गोरी सी चमड़ी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे। कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो। अगर शरीर में अच्छी आत्मा अच्छी, किसी का भी शरीर देखा, आत्मा को देखो, बाकी शरीर देखने के लायक नहीं। आजकल दुर्गा की मूर्ति, गणेश की मूर्ति कैसे बनाते हैं? अंदर हड्डियों को क्या करते हैं? बांस को छिलते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं? घास बांधते हैं, और उसके बाद मिट्टी में पानी डाल के कीचड़ बनाते हैं, लगाते हैं, और उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना भी कैसी है? अंदर हड्डियाँ मतलब छिला हुआ बांस, उसके ऊपर नसें, बहुत सारी नसें, घास, और उसके ऊपर खून और मांस, पानी और मिट्टी, खून और मांस, और ऊपर पेंटिंग की है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब जिसका मूर्ति का पीला पेंटिंग है, पीला पेंटिंग हटाओ, अंदर तो वही होगा।
कोई काली हो या गोरी हो, अंदर तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है। अगर किसी का शरीर आकर्षित होता है, उसको इमर्ज करो, बिना चमड़े का शरीर देखने का प्रयास करो। अब कोई रास्ते में बिना चमड़े का शरीर वाला जा रहा है, कपड़े नहीं है, कुछ नहीं, मक्खियां बैठी है, मांस हार्डी मांस वाला जा रहा है, उसको देखकर कि मिट्टी मारो, कैसा लगे? ऐसे अभ्यास करके आज हम एक दूसरे के पास बैठे, क्यों? आत्मा बैठी है इसके अंदर। ये आत्मा मेरी प्यारी चीज है, उसको ही देखो। आत्मा आत्मा ये अभ्यास, इससे शक्तिशाली बनेंगे। दूसरा पुरुषार्थ है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, इंद्रियों पर राज्य करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी वही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसमें से राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है राजा। राजा किसको कहेंगे? जिसका इंद्रियों पर शासन है। तो क्या आप सभी का इंद्रियों पर शासन है ना? मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन मार्केट में जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? योग में बैठते आंखें बंद हो जाती हैं, योग में बैठते आंखें बंद हो जाती हैं, और जब मोबाइल में गलत चीजें देखते बंद नहीं होती, टक टक करके देखती रहती, तो राजा कैसे बनेगी? तो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इंद्रियों पर शासन चाहिए, जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है राजा। आज हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? कोई हमें गुस्सा करता है, इसलिए स्थिति नहीं बिगड़ती। हमारे इंद्रिय ही माया से मिली है। जो इंद्रियोजित नहीं है वो कमजोर है। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिय चलाते हैं वो डूब जाता है। अच्छा, हमें आंखें चलाते हैं, कान हमको चलाता है, मुख हमको चलाता है, इंद्रियों का शासन आत्मा पर है, और इसीलिए आज हम कमजोर हैं। योग नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखें गलत देखती हैं, कान गलत सुनता है, मुंह गलत बोलता है, मन गलत सोचता है, वही गलत देखा सुना वही याद आता है। योग नहीं लगता। अगर सारी इंद्रिया, हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेगी, शांति आएगी, सुख आएगा। और इसके ऊपर हमारा ध्यान, ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। तो हम लगाते दरबार। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर काजा, इस नगरी में जो चाहे हो रहे। अगर शक्तिशाली बनना है, इस किले को शक्तिशाली बनाओ। ये शरीर आपका किला है। योग्य है वही सुनना, योग्य है वही बोलना, योग्य है वही देखना, योग्य है वही सोचना। पहले राजा किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी अंदर आता था, पूछताछ होती थी कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। तो शरीर पे हमारे एक फोर्ट है, किला है, इसके कई दरवाजे, कान मुंह कान के दरवाजे, लेकिन इसमें कोई रुकने टुकने वाला कोई। और इसीलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए रोज अपने इंद्रियों पर शासन करो। जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर अपना आत्मा का घर है, इसको पहले ठीक करो। क्या शरीर में सब ज्ञान में चलते हैं? सब ज्ञान में चलते हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते बंद क्यों होती? और मोबाइल में रात को 12 बजे भी टक टक करके देखते रहती, उस समय बंद नहीं होती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है, कान ज्ञान में चलता है। अगर कोई परिचिंतन सुना था और क्या हुआ? और सवेरे की 4 पेज की मुरली ओम शांति निकाल लेता हूँ, पूछे कि आज शाम को मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। एक शब्द भी अंदर नहीं सुने, क्यों अंदर से निकाल दिया? जब तक इस इंद्रियों को सहयोगी ने, अकेले ज्ञान में मत चलो, इन इंद्रियों को भी ज्ञान में चलाओ। और जिसकी हर इंद्रिय ज्ञान में चलती है, कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में गुण और शक्ति का आधार है इंद्रियों पर शासन। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है, वो ज्ञान में चलता है।
धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो दास दासी बनते। कोई ज्ञान में चलते हैं, धन से सेवा करते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनते? साहूकार बनेंगे। मुखड़ा देखो, आपको ये आईना बता रहा हूँ, आप इसमें से कहाँ पर क्या बनने वाले चेक करो। कोई ज्ञान दोबारा सुनाता हो, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरे नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करें, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा? कंगाल राजा, क्योंकि उसने धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी दूसरे को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वही संपन्न राजा। तो चेक करो, मुखड़ा देख ले प्राणी, आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक्टर, आज तक के पुरुषार्थ अनुसार राजा बनने के लिए हर प्रकार की सेवा जरूरी। स्वराज्य अधिकारी बनो। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया। ये जो शरीर है, ये बाहर की दुनिया का सैंपल है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग या आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों के, शरीर में दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है। जिसने इसके ऊपर शासन किया, सारे शास्त्रों का सार, सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े ही लगाओ, अपने हाथ में रखो, सारे मुरलियों का सार, इंद्रियों चित बनो। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, कौन क्या करता है? ये करते केवल मुरली सुनना, अमृत वाला करना, इससे कोई उच्च पद नहीं मिलेगा, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन का आधार है हर इंद्रियों पर शासन करो। रोज रात को चेक करो, कौन सी इंद्रिया ने मुझे धोखा दिया है। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को तपता है, प्यार करता है। क्यों? घोड़े अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी रथ में आते हैं, पहले घोड़ों को प्यार करो, कान से प्यार करो। हे कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हर इंद्रिय आपकी हितैषी चाहिए। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत गुलाम हो गया। इसी तरह शहरी में हमारे इंडिया है और उसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में राजा रहता है, लेकिन शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंख, ये कौन है? नवाब। तो माये रुपए अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं। इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना, ये है सो परिवर्तन। और सो परिवर्तन करेगा, विश्व अपने आप बदल जाएगा। विश्व का ठेका आपका नहीं है, विश्व का ठेका बाबा का है। आप अपने आप को बदलो। बदलना मतलब ड्रेस पहनना, सेपरेट, ये नहीं। बदलना मतलब हर इंद्रियों को श्रीमंत प्रमाण चलाना। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, और शासन मतलब आत्मा का शासन बॉडी में। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना दिन बाकी है, संगम युग 100 साल का था, अभी कितना साल बाकी है। पहले सतयुग अंदर बना अपने शरीर में। एक आत्मा का शासन, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। आत्मा चाहता है कुछ अलग,
मन कुछ अलग करता है, आंखें कुछ अलग करते हैं, कोई किसी का तालमेल। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले, और तब जाकर के जनता को जागृत किया, और जनता ने नारे लगाए, जनता के द्वारा अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारी जनता कौन है? ये कर्म इंद्रिया, उनको जागृत करो। हर इंद्रिया कहेगी माया गोव्य। अब होता क्या है? आत्मा कहता है माया नहीं आओ, आज सारा दिन में अच्छा होगा। कान कहता है कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ, और क्या होगा? ये वास्को डी गामा बन जाता है अंग्रेज को घुसाने। इसलिए इनको पहले उनसे बातें करो। तो कैसी बातें करनी? रोज अमृत करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मांगो के कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर बहुत अच्छे विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। बॉर्डर पर किसको रखा जाता है? विश्वासी, साहसी, हिम्मतवान। लेकिन हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। आज मैं अमृतवाला परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज रात को सोने से पहले देखो, किसी किसी का आंखें भी धोखा देना। ताली बजा थोड़ा, ये क्या क्लास सुन रहे? जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। अब जिसके क्योंकि मैं आया साथ में, माया भी साथ में आई है। माया कहते हैं कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा सबके ऊपर इतना अच्छा राज्य है। तो वो मैं तो दिखाई पड़ रहा, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। धीरे से क्या करते हैं, आलस अपन क्या संजीवनी बूटी सुगा के जाते हैं। अब जिसको आलस आया वो क्या सुन रहा है उसका, फिर मैं सुना रहा, फायदा क्या हुआ? इसलिए अलर्ट होकर के सुनो, इतनी बड़ी क्लास है, ठीक है? आंखें बंद नहीं होना चाहिए। मैं तो बच्चों को जब पढ़ाता ना, कोई बच्चा ये करता है उसको खड़ा करते, तो आंखें बंद हो जाएगी, उसको खड़ा करेंगे, ठीक है माता जी? सामने बैठे ध्यान से बिल्कुल एक। अब आंखों को तो रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक तो छुट्टी तो दिए थे ना, लेकिन धोखा देते हैं। क्यों धोखा देते हैं? क्योंकि आप उनसे प्यार नहीं करते। ये इंद्रियां हमको धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनसे कभी प्यार नहीं करते। हाँ, आज शरीर देखो 24 घंटा कितने हमारे एक एक इंद्रिय कितने हमको ये करते हैं। कभी प्यार किया है? बाजू वाले को कभी फोन करते, इसको करते, लेकिन ये अंदर शरीर में बैठे कभी प्यार से मेरे आगे थैंक यू, तुमने आज योग में आधा घंटा कभी प्यार किया? इसीलिए जैसे हम मधुर में रहते हैं, तो दादी प्रकाशमणि जब थी, दादी को कहीं भी बाहर जाना होता था कहीं सेवा में, तो दादी सीधा चुप के निकल नहीं जाती थी। अनाउंसमेंट करके क्लास में, आज मैं जाने वाली हूँ, लेकिन सभी निवासियों को मिल के जाऊंगी। तो शाम के समय अलग से क्लास रखती थी। 2-4 दिन के बाद जाने तो पहले ही बोलेगी, और सबको बुला करके बहुत प्यार करेगी, पिकनिक कराएगी, एक एक की महिमा करेगी। ये भाई तो बहुत अच्छा, मैं भंडारे वाले इतना अच्छा करते हैं, सिक्योरिटी वाले सबको प्यार करके जाएंगे, ताकि जाने के बाद सब अपनी ड्यूटी। अब दादी हम इतना मेहनत करें, दादी कोई पूछे ही नहीं, अपने में मस्त, तो सब कहेंगे क्या हम लेबर जैसे कि 24 घंटा काम, फिर वो दादी जाते सो जाएंगे, अपनी ड्यूटी ठीक नहीं, कितने प्रॉब्लम आएंगे मधुबन में। इसी तरह आज हमारी आंखें कितनी मेहनत करते हैं, कान कितना मेहनत करता है, हार्ट रात को सोए आप तभी हार्ट अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हार्ट थोड़ा 5 मिनट के लिए रेस्ट ले ले, आपकी छुट्टी हो जाएगी ऐसे। तो कभी प्यार किया नहीं इंद्रियों से प्यार करो, उनको अपने सहयोगी बनाओ। और जब तक इंद्रिय सहयोगी नहीं है, तब तक इस युद्ध में विजयी नहीं बन सकेंगे, एक आत्मा विजयी नहीं बनेगी। आज कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया? उसके रथ ने। कितना होशियार था, पांडव से होशियार था, लेकिन बराबर फंस गया, मारा गया। इसी तरह अगर आप कितना भी ज्ञान योग में होशियार हैं, लेकिन अगर इंद्रिय धोखा देंगे तो असफल बन जाएंगे। इसीलिए उनको साथ में लो। ये सारी गीता है, ये अर्जुन
तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। स्वराज्य भी नहीं तो कितने भी ज्ञान में चलेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, कोई परिवर्तन, एक तो क्या और 2-3 संगम में भी आपको जिंदा रखेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा, वही संस्कार वही रहेगा। और ये ईगो आएगा, मैं इतना ज्ञान में चलती हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। और ईगो आता रहेगा। जितना पुराने होते, जितने नए नए फिर भी भावना ठीक है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनूं। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। तो मैं आपको कान के बारे में सुना रहा था, कान से बातें करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मांगो के कैसे सुनता। इसीलिए एक कान तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ तो भी सुनते हो, पर चिंतन सुनते हो, अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास, मुख तुम भी मेरे राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मांगो के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट भी करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास, यहाँ के मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना, मधुबन में माउंट आबू बाबा को। तो आंखों से बात करो। ये आंखें जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, तुमने घंटों तक उसको देखा, तो क्या उसको देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की तुम गलत बातें व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चल करके पाँव के पास, पाँव तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा के मुख ने आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। कर्मना सेवा हाथ से की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसलिए कोई भी आता है उसके चरण छूते, पहले छूना चाहिए। भाई मेरा दोस्त यहाँ बैठा है, लेकिन छूते कहाँ? क्योंकि पाँव ने लाया सभी, पाँव मुंह को लाया, आंखों को लाया, सभी आत्मा को भी उसने लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? पर चिंतन सुनाने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन क्या? मुख ने आधा पाँव के ऊपर, फिल्म देखी आंखों ने, सुनी कानों ने, आधा पाँव किसके ऊपर? अगर उस समय एक पाँव कहता नहीं मैं राजा के लिए ईमानदारी का काम करता हूँ, मुझे नहीं जाना, फिल्म देखना है, ये आंखें तुम चले जाना। तो आंखें बोलेगी ठीक है तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं ही जा रही हूँ। निकल कर अकेले दोनों जाएगी। हाँ, पाँव भी मिले। ये है हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के लिए रिगार्ड, रिस्पेक्ट। कई बार कहते माता ही कहते मेरे बच्चे मानती हैं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। कोई कहते मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता। क्यों नहीं देता? जब आपकी इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, उल्टा काम करते तो कौन रिगार्ड देगा? इसको सुधरो। ये है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। इसे काम जीत, क्रोध जीत, सारे संस्कारों पर जीत प्राप्त करेंगे। ये हो गया सवेरे का दर। वो बुद्धि के साथ जाओ, मन के साथ बात करो। हे बुद्धि, तुम्हें सारी इंद्रियों में से चुन करके मंत्री बनाए। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? लेकिन हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री तो बनाया, लेकिन तुमने पूरा मेरा राज्य कारोबार चला दिया। क्यों? खराब किया। क्योंकि सारे निर्णय किसने लिया? जो भी पाप कर्म किया किसने कर हुआ है? बुद्धि के कारण। ये बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी कुछ करना है, निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। अगर तुम गलत निर्णय लेगा मैं सजा दूंगा। ये है राजा। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले भी दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा था? तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे मुरली सुनी थी। 12-1 बजे को एक माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? मैंने शीशी क्या मेरे के रिकॉर्ड में देखा है। इसीलिए बताओ, तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान का काट करके नहीं फेंको, तुम जाओ यहाँ से। जैसे सूरदास ने यही किया, आंखों को निकाल, वो सजा नहीं। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि जिस कान में ज्ञान भरपूर नहीं है वही पर चिंतन सुनेंगे। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने अपना दरवाजा तो बंद रखना ही चाहिए था, क्योंकि दुश्मन मेरे तक आने के लिए 5 दरवाजे चाहिए।
लेकिन तुमने तो अपना भी दरवाजा बंद खुल गया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुंह की सजा। ये परिवर्तन, इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, योग भी लगाते हैं, सब कुछ योग भी नहीं लगता। सारे प्रॉब्लम का कारण है इंद्रियों की अधीनता। ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। इस विस्तार तो बहुत है, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा। स्थिति को शक्तिशाली बनने के लिए क्या क्या करो। एक तो पहला बताया आत्म अभिमानी का पाठ, दूसरा बताया स्वराज्य अधिकारी, तीसरी बात मैं 4 ही सुनाने वाला हूँ। तीसरी बात है विधि से योग लगाओ, विधि पूर्वक योग लगाओ। जो विधि से योग लगाता है उसकी अवस्था शक्तिशाली बनती है। यथार्थ योग लगाओ। कई योग लगाने के लिए माता आ रहे हैं, आते रास्ते में क्लास सुनने के लिए आ रहे हैं, यहाँ आते रास्ते में क्या देखा, सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं। वे सोचे वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी दोपहर को इसका सब्जी बना लेते हैं। पहले सोचे कि जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको बंद किया था, यहाँ आने के चक्कर में चालू था, बंद था, चालू था, चलो कोई पूछा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, चने बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट उगने का टाइम पूरा। सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो सब्जी वाला योग या छोले वाला बाबा वाला योग नहीं था। जब ऐसा योग करेंगे तो स्थिति कैसी शक्तिशाली बनेगी। इसीलिए योग को यथार्थ करो। यथार्थ क्या है, आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी माताएं भी जानते हैं मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं। मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं, बैटरी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा इसकी बैटरी है। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बना कर, सेंटर क्या है, हाँ ये रायपुर में बहुत सारे अलग अलग सेंटर बना कर रखे, प्लग के स्थान जहाँ परमात्मा की डायरेक्ट पावर है। तो जैसे मोबाइल को हम प्लग के पास लाकर रखते हैं, नीचे रखेंगे नहीं, तारे भी डालेंगे। इसी तरह शरीर मोबाइल, आत्मा उसकी बैटरी है। योग लगाने से शरीर में ताकत नहीं आएगी, इसमें आएगी। तो अपने मोबाइल को दिन में एक बार आधा घंटे 1 घंटे के लिए कहाँ लाना है, सेंटर पर। और यहाँ रखने से भी नहीं चलेगा, यहाँ आने के बाद भी मन बुद्धि के तार ऊपर लगा दो। एक तार डालने से भी नहीं, दोनों तारे डालते हैं। अच्छा दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा। इसी तरह यहाँ करके बैठे, ऐसे ढीले होकर के बैठे, स्विच चालू करो, स्मृति का स्विच। बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है, कितनी प्राप्ति करा रहा है, कितनी, जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। अच्छा स्विच भी चालू किया, तार प्लग में डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, चार्ज होगा। कैसे डालते पता है ना, हम कई सब्जी याद आ रही डाल दी, फिर कुछ और याद आया, फिर निकलता है डालते रहे, कैसे चार्ज होगा। कई कहते हम योग में बैठे मेरे आत्मा परमधाम जाती नहीं। योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती। नहीं तो कई आजकल यूट्यूब में, कई फेसबुक में, कई पीस ऑफ माइंड टीवी में क्या देखते हैं, योगी बैठा, जैसा बैठा उसमें से बिंदी निकली, घूम घूम करके चांद सूरज परमात्मा के पास गई। और हम बैठे तो जहाँ निकलते नहीं। वास्तव में जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, 2 तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसे मोबाइल चार्ज चालू हुआ, क्या बैटरी निकल करके प्लग में घुस निकल गई। बैटरी कहाँ रहते हैं, मोबाइल में। तो क्या जाते हैं 2 तारे। इसी तरह हमारे मन बुद्धि की तार जाकर के परमात्मा से टच होती है। आत्मा नहीं जाती, आत्मा शरीर में बैठते, लेकिन हम आत्मा निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आत्मा चली जाएगी शरीर लुढ़क जाएगा। ये है विधि से योग लगाना। और उसमें से भी महत्व 3 चीजें आपको शक्तिशाली बनाएंगे। अमृत वाला का योग,
क्लास के पहले आधा घंटा योग और तीसरा रोज की मुरली। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है सवेरे सवेरे वो है शक्तिशाली। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा उठते हैं, लेकिन चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए अमृत वाला का, आपको पता भी नहीं था आप योग में बैठे था, आपका किसी ने वीडियो बनाया, तो ये मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो योग से ताकत कैसी मिलेगी? इसलिए अमृत वाला अच्छी तरह बैठो। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, लेकिन मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उनको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन खोल के क्या बात आप आई नहीं? कहते मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आओ। इसी तरह अमृत वाले उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। उसको तो बुलाया दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली भगतों संति हो। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई भाई मैंने अमृत वाले कैसे करते हैं, बाबा की फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा अच्छा और 15 मिनट देख करना, फिर भी देखेगा अच्छा 5 मिनट और। और कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको कहीं जाना है मैं चाहे। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, तारागण के पार से झुटका लगा, नीचे ड्यूटी टूट जाए। इसलिए अटेंशन से योग में बैठो। बाबा तो कहते हैं, एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परंदा में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाया करो। कहता 5 लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ता? कहते मैं रात को सोते समय बरामदा में जाता हूँ और अलार्म तो मेरा धरती पर बजता है। देखो कैसे क्वेश्चन। बाबा तो कहते हैं बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, क्योंकि जहाँ बाबा के बच्चे बाबा आता है तो बाबा आपके पास आता है, आपको दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोशी में नहीं बैठो। जैसे कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के उसको कहता है ये 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या बोलता है? मैं राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृत वाला बाबा भी वरदानों का झोला लेके आता है और हर एक को पूछता बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूँ। कई तो दिन में झूमते हैं अमृत वाला, पता नहीं क्या होगा। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में झूमो, ये तो देहभान में झूमते, देहभान में नहीं झूमना, नींद में झूमो। इसलिए आंखें खोल करके अलर्ट होकर के अमृत वाला करो। जो योग विधि से करता है उनकी स्थिति शक्तिशाली है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए ये मोबाइल का अमृत वाला अच्छी करो। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करो। क्लास यहाँ कितना बजे चलती है? 6:30 बजे योग चालू हो जाता है। मुरली 6:30 बजे। तो योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। पहुंचते कितने हैं? अगर क्लास के पहले योग नहीं करते हो मुरली आपके कोई काम की नहीं, सीधा आपको बता, उससे कोई फायदा नहीं। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते, उसकी आपको धारणा ही नहीं होगी तो और ही पश्चाताप होगा, यार ये किया ही नहीं, ये किया ही नहीं। क्यों? जब तक ज्ञान के पहले, जैसे धान बोते हैं, धान बोने के बाद फिर क्या करते हैं? पहले हल चलाते हैं, हल चला करके फिर बाद में बोते हैं ना। इसी तरह जब तक क्लास के पहले योग नहीं किया परिवर्तन नहीं आएगा।
परिवर्तन का आधार है क्लास के पहले योग करना। कल से चालू करो। कल से आपको एक रेस बताता हूँ। मैं पहले तो ही नहीं, पता नहीं कौन बैठ गए नाश्ता वाले। एक रेस करो। क्या रेस करो? जो सवेरे 6 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:15 तक आएगा सेकंड नंबर और 6:30 तक आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद आया गया कोई उसका नंबर नहीं। एक डायरी रखो बाहर, रजिस्टर बना करके, और घड़ी रखो। जो आएगा एंट्री करेगा कितना बजे पहुंचे लिखना। और अगले शिवरात्रि में उन लोगों का सम्मान करना जो 6:15 से पहले आएंगे, और उनको स्पेशल 3 गिफ्ट देंगे। मुंगी ने ताली नहीं बजाएंगे, पसंद ही नहीं करता। प्रिंसेस का कॉलेज है ये कॉलेज के कुछ नियम चाहिए। यहाँ कोई नियम नहीं। जैसे आजकल दुनिया में कॉलेज है, पीरियड चल रहा है, बच्चे आराम से अपना गप्पे लग रहे, लड़के बैठे बाहर, और इसलिए हमारी भी यही हालत। तो ये पद क्या पाएंगे फिर? और बहाना कोई नहीं। इसको कॉलेज समझ करके पढ़ो, और ये मार्क आपके जमा होंगे। अंत में जब फेल हो जाएंगे, बच्चों के मार्क पूरा ये यूनिफॉर्मों में आता था या नहीं, ये बीच में टेस्ट पेपर होते हैं उसमें पास होता है। ये कॉलेज है, तब आपको ये अष्टरत्न में आना, 16,000 बनना, ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ कोई बहनें आपको नहीं बोल रही, बहनों ने एक बार बता यहाँ की नियम है, नहीं पालन करे, आपको खुद के मार्क कट रहे हैं। हर एक का कंप्यूटर लगा हुआ ऊपर। समझो आपने मुरली सुनी, मुरली हर नियम के 10 मार्क है, अमृतवेला के 10 मार्क है, क्लास के पहले के 10 मार्क है, मुरली सुनने के 10 मार्क है, पवित्रता के 10 मार्क है, भोजन के 10 मार्क है। मुरली के कब 10 मार्क मिलेंगे? मुरली सुनने से पहले आधा घंटा योग किया उसके पास। मुरली सुनने का केवल 1 ही मार्क है, और उसी सुने हुए मुरली को धारण करने के 4 मार्क है। लेकिन हम कितने देते? मुरली सुनी 10 मार्क मिलते, लेकिन नहीं, आपको 10 नहीं मिले, केवल 1 ही मिला है, क्योंकि आपने पहले योग नहीं किया था और उसको धारण नहीं किया। ये है ज्ञान की गहराई। यूनिफॉर्म में नहीं आए, मार्क कटो। अब किसी के प्रॉब्लम है, किसी के घर वाले एंटी हैं, बाबा उसको छुट्टी देता है, उसके लिए कोई बात नहीं। उसके नहीं पहने तो भी उसका मार्क जमा हो गया, क्योंकि घर वाले प्रॉब्लम। किसी के सब ज्ञान नहीं चलते तो भी। इसलिए ये है बाबा के पक्के बच्चे। इसलिए विधि से योग लगाना। और तीसरा है रोज की मुरली। तो कल से आप ये अमृतवेला अच्छी करके आना, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। और तीसरा रोज की मुरली कहाँ सुनना? सेंटर पर। आजकल ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनकी पूजा ऑनलाइन से होने वाली। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने हॉल बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ आवास निवास बनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या है, उसके लिए मैं आगे चलकर ये प्रबंध करूंगा। केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बना। जब 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे, त्रेतायुग का प्रबंध मैं करूंगा। और आप बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों को। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। इसीलिए रोज आकर यहाँ एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? मैं अर्जुन से भी होशियार है बोलता है। कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु। नहीं, तुम मेरे पास कभी आए नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु है, पुतला बना कर रखा। तो भी नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन सामने सिखा था। वो कहाँ सिखा था? पुतले के सामने। तो इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी एक पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है तो सेंटर पर आकर के मूवी सुनो।
जो सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है, अमृत वेला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली ध्यान से सुनता है, वो है शक्तिशाली स्थिति। उसके सामने कोई ताली नहीं बजाते हैं। ये है शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाओ। और जिन्होंने 3 चीजें की उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, कमजोर सब अच्छा दिखाई पड़ेगा, कोई भी निगेटिव बातें नहीं आएंगी। ये 3 बातों का पुरुषार्थ करो। हमने यही किया, इसी से आज कहां तक पहुंच गए। इसी तीनों में बातों में अगर ढीले बनेंगे, सारा दिन कितना भी मेहनत करो कोई फायदा नहीं। अमृत वाला अच्छी चाहिए, क्लास के पहले योग चाहिए और रोज की मुरली। और भले यूट्यूब में सुनो, मना नहीं है, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद सुनते हैं, इसी तरह आप भी मुरली यहाँ आकर के सुनो, उसके बाद भले सुनो, और वो भी यूट्यूब से वही क्लासेस सुनो जो मधुबन में चलती है। आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी। बाबा कहते थे आगे चल करके मेरे ब्राह्मण बच्चों का भी झाड़ हिलेगा। कैसा हिलेगा? हमारे कोई संस्कार खत्म नहीं हुए, संस्कारों के अंश है। अगर वो थोड़ा सा भी हवा पानी मिल जाएगा, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहना। और आजकल तो यूट्यूब में भी कई ग्रुप, मेरे में बाबा हैं, तेरे क्या क्या, वो आप देखेंगे तो आपकी भी बुद्धि भटक जाएगी। मुश्किल से संगठन मिलाए, बाबा मिलाए। तो इसलिए हमें जो बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने जो पढ़ाई का प्रबंध रखा है वही करो। ये 3 चीजें करनी है। विधि पूर्वक योग, और रोज हमारा 2-3 घंटा बैठ करके योग चाहिए। तो यथार्थ योग, विधि से योग, और ये 3 चीजें। और लास्ट एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति। दूसरी कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी। तीसरी बताई यथार्थ योग, और उसमें से भी 3 बातें अंडरलाइन की। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। और लास्ट की बात है सदा सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना, व्यर्थों से मुक्त बनना। ये है स्थिति को शक्तिशाली बनाने का संकल्प। पॉजिटिव। वर्तमान समय जो माया जो अटैक करे बच्चों के ऊपर, किसके ऊपर? कैसे करे? निगेटिव, व्यर्थ। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते, संकल्प से वृत्ति बनते, संकल्प से दृष्टि बनते। सारा खेल है संकल्प का। अगर संकल्प ही मेरे निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। इसलिए पॉजिटिव रहो। ब्रह्मा कुमार इसके टोटल ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव है, वहां लक्ष्मी नहीं आ बैठ सकती। जहाँ संकल्प निगेटिव, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ सुख नहीं है। जिसके संकल्प निगेटिव है, उसकी भावना निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, सब कुछ। जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, बॉडी कॉन्शियस। आजकल लोग बॉडी कॉन्शियस क्यों है? क्योंकि संकल्प ज्यादा चलते हैं। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको दूसरा एक नाम है। क्या नाम है? टेंशन। टेंशन, टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब पहले 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे रहेंगे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठते हैं। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। ये कहाँ से आते? कहीं कहीं पता नहीं क्या क्या संकल्प। अरे भाई, आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए छोटा परिवार, संकल्प पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक रचना करो, व्यर्थ नहीं सोचो। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है
गरम। अगर हेल्दी, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी बनना है, ये 3 चीजें करो। बाबा ने आज मुझे लगता है अब एक तो इशारे में या कुछ वरदान में पुराने संस्कारों को क्या करो, पुराने संकल्पों को भी चेंज करो, बदलो। ये पुराने संकल्प अर्थात पुराने सोच अर्थात ये निगेटिव संकल्प, निगेटिव से मुक्त बनना, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते दिमाग गर्म होता है, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। लोगों को लगता है अगर वॉकिंग करेंगे कहेंगे इन्होंने प्रगति अभी तक कुछ नहीं किया, अभी भी पैदल चलता ही है, इसलिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे। जितना वॉकिंग करेंगे ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 3 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए ना कहीं मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में बेच, तो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देते हैं। संभाला किसको पड़ता है? इसलिए संतुलित भोजन कहने का मतलब वॉकिंग, संतुलित भोजन और तीसरा दिमाग को शांत रखना। जो 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। केवल दिमाग को ठंडा करेंगे तो भी नहीं चलेगा, केवल संतुलित भोजन करेंगे और नेगेटिव है तो भी नहीं। अगर ये 3 चीजें अच्छी हैं आप सुखी हैं, ये 3 चीजों से कोई कमी है आप दुखी। हमारे दुखों का कारण ये, इसलिए पॉजिटिव बनो। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव चीज। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद क्या, बीपी हाई होगी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ, नहीं कुछ नहीं हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होता है, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी का कारण है मन बीमार। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। आज आपके इस शहर में कितने हॉस्पिटल खोल रहे हैं आजकल, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन भी ठीक हो जाएगा। आज किसी को यहाँ बुलाओ तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको कहाँ टाइम है, टाइम ही नहीं हमको। अच्छा यहाँ नहीं आएंगे, कोई तनाव टेंशन में आएंगे, कोई अपराध हो जाएगा गुस्से से, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएंगे, टेंशन में आने से कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएंगे, कोई अपराध हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी जो जगह मैंने गिनाई, जेल, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, जेब काटने वाली जगह है। सावधान रहना इनसे। अब इसलिए यहाँ आओ, मेडिटेशन करो, योग लगाओ, ज्ञान सुनो, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य का भी। वो डॉक्टर के जेब में पैसा डालेंगे, क्या एक ही जन्म मालामाल हो जाएंगे? उसके बजाय वही पैसा बाबा के भंडारे में डालो, भोलेनाथ को दो। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। अब वो दवाई खाने से पता नहीं दूसरे भी साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की टैबलेट खाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, कर्मों की हुई गति, खुश रहो, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगी, कोई पैसे की भी जरूरत नहीं है। आज कितनी महंगाई दवाई,
लेकिन यहाँ की कोई बहनी कहते हैं भाई आज इतनी मुरली सुनी, एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़, याद रखना, फ्री में मिल रहा है। इसलिए ये 3 चीजें जो बताई इसको करना। आज किसी को शुगर होते है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% टेंशन। क्या? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने कैसे कैसे पढ़ाया, कैसे कैसे छोटे से बड़ा किया, अब इसकी शादी में अपनी पत्नी का ही मानता है, मुझे पूछता ही नहीं, इसने घर बनाया, सबको बुलाया, मुझे बुलाया नहीं। टेंशन। और इसी टेंशन से जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। संसार का नियम है। जिस बाबा ने हमारा भला किया, देवी देवता बनाए, रात भर पढ़ाया, सतयुग में भेजा, सतयुग में सोने का मकान का उद्घाटन किया, जिसने इतनी मदद की उसको बुलाया, भोग लगाया उसको। बाबा आज हमको सोने के महल में जा रहे, शुक्रिया बाबा, आपके कारण मुझे मिला। कोई याद भी नहीं किया। बाबा ऊपर टेंशन में रहा, कैसे बच्चे देखो आज इनका उद्घाटन मुझे बुलाई। और रोज जब उनका गाड़ी लाई तो भी स्टिकर लगाते थे। कलयुग में संग ये कोई ये भी करता था तो भी ये मेरे बाबा बोलते ही नहीं, टेंशन में रहा। इतना ही नहीं, द्वापरी में गए, उसी बाबा को गाली देना शुरू किया जिसने भला करके गया था। गाली अकेले भी नहीं दी, माइक लगाया ना जो माइक, भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में, और अकेले भी नहीं गाली दी, औरों को निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप आ जाना। वंडरफुल। ये भी नहीं सोचा जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने पिछले बार गाली दी मुझे भूल गए, उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा इस क्लब में। बोला जब नीचे आया, गाली देने वालों को गले लगाए। बाबा कितना वंडरफुल है। जब भगवान भी गाली देने वालों को गले लगाता है तो हमें लगाने में क्या ये है। सिर्फ पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। कहते बस इसको दुआई नहीं दूंगी, बाकी सबके लिए ठीक है, इसको छोड़ करके हमें उसको ही देनी है, झुकना है, उसको ही दुआई देनी है। अभी सफाई करते ना, दिवाली के समय क्या करते, सफाई करते, किसने? लक्ष्मी आने के लिए आई, लक्ष्मी को। और क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में दिवाली के समय? एक तो सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? दीपक जलाते, पूरा घर में लाइटिंग लगाएगी, छोटे छोटे बल्ब, मोमबत्तियां। किसने? लक्ष्मी आने के लिए। अब दीपक जलाने तो लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं, और लक्ष्मी लोग कैसे आएगा? फिर पटाखा बजेंगे तो उन लोग घबरा करके गए और चले जाएगा। अगर लक्ष्मी आना है, पूरा रायपुर की लाइट बंद कर दो, पूरा बंद करके आराम से शांति से बैठो। हर के घर में लक्ष्मी आती है, और वो खास अमावस्या होते हैं। वो पूर्वजों ने यही अमावस्या क्यों चुना हुआ है? ताकि उन लोगों को सहज दिखाई पड़े, हर के घर में जाए। लेकिन लोगों ने क्या क्या उल्टा कर दिया, वो दीपक जलाए, पटाखे बजाए, और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता। तो कौन सा दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक जलाने की बात कही है। और कौन सी सफाई करो? मेरे मन के अंदर जो ईर्ष्या करना, इसकी सफाई करो। वो घर सफाई करना इजी है, इसको इजी नहीं है। कहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो बाबा कहते हैं वो ठीक है, दुनिया में कर रहे हैं वो ठीक है। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में जाता है, समोसा मंगाता है। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर बोले तुम मैदा पसंद नहीं करते? तब पसंद तो करता हो, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, सिर्फ बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। इसका अर्थ ये है, बाहर करना मतलब दूसरे का हाथ का ना खाना। कहा कुछ भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, भक्ति के पीछे भावना अलग है, वो भावना को समझना। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? कैसा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे, आप निगेटिव है,
आपके पति की कोई महिमा करते रहे, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, वो तो क्या है मैं जानती हूँ, मेरे जगह पर और कोई होती तो कभी बात जाती, मैं हूँ ही। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहा आप निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी, अरे क्या है बुढ़िया नहीं जानती, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, और जितना सकारात्मक बनेगी आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। और उसके लिए निगेटिव को पॉजिटिव मान लाओ, कर्मों की खुली गति को समझो, बहुत सारी बातें। कर्म गति, कभी कभी हमें निगेटिव क्यों आता है, मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी किया था। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी निगेटिव विचार नहीं चले। इसलिए कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, इसको समझना, तो व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। तो ये चार चीजें, ये तो मैंने शॉर्ट में एक एक कुछ में पॉइंट 1.5 घंटे का मैंने शॉर्ट में करके आपको 4 बातें सुनाई। अगर ये 4 बातों को आप करेंगे, आप शक्तिशाली अवस्था को बना सकते हैं। पहली बात बताए आत्मिक स्थिति का अभ्यास, दूसरी बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनकर के रोज इंद्रियों का दरबार लगाना, जो नहीं सुनते उसको सजा देना। तीसरी बताई विधि पूर्वक यथार्थ योग करना, और खास तो अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली सुनना, और चौथा बताया पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। ये 4 चीजें करेंगे तो आपकी अवस्था शक्तिशाली बनेगी। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, लेकिन मैंने खुद भी किया है। लास्ट में मेरा शॉर्ट में अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूँ।